सो हाय गाइस, दिस इज़ अभिनव एंड आज फाइनली हम लोग आ चुके हैं पहली वीडियो पे, जो हमारे ग्रुप की पहली वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और साथ ही साथ कॉन्ग्रेट्स भी करना चाहता हूँ, बिकॉज जिस ग्रुप में आज आपने ज्वाइन किया है, जो मेरा ग्रुप है स्प्रेडिंग सक्सेस, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, ऐसा मैंने आपको बताया है। बट आज मैं उस चीज़ से स्टार्ट करूँगा जो लिटरली मेरी फेवरेट चीज़ है, एंड दैट इज़ कॉल्ड बुक रीडिंग। और बुक रीडिंग में भी आज मैं इस बुक की समरी आपको देने वाला हूँ, और ये कोई नॉर्मल समरी नहीं होने वाली जैसे आपको यूट्यूब पे मिल सकती है। मैं इसको बताऊंगा कि मैंने लाइफ में इससे कैसे रिलेट करा, बिकॉज बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ लेते हैं लेकिन अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है उसको वो नहीं कर पाते। सो अगर आप बुक्स पढ़ते रहेंगे, बैक टू बैक बुक्स पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो आज बेसिकली जो फर्स्ट बुक है जिसके बारे में बात करूंगा वो है रिच डैड पुअर डैड, राइट। ये गाइस, पहले इस बुक के बारे में आपको बताता हूँ। ये ऐसी बुक है जो लगभग 25 साल से, यस, पिछले 25 साल से बैक टू बैक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम है। यानी कि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक अमीर बाप अपने बेटे को बताता है जो गरीब बाप नहीं बता सकता। सो दैट इज़ प्रैक्टिकली ट्रू। एंड मैं इस बुक तक कैसे आया उसकी पीछे एक स्टोरी है, वो भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ आपको बैकग्राउंड में कि कैसे सारी चीज़ हो रही है, सो दैट यू कैन नो मी एंड वी कैन कनेक्ट वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरठ में मैं रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगा। एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो 10th तक ICSE से रही है। सो माई इंग्लिश वॉज गुड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिकॉज मेरी मॉम ने मुझे स्टार्टिंग से इंग्लिश मूवीज़ और कार्टून्स ये सब दिखाया है। तो दैट वॉज नॉट माई प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम वॉज कि मेरा स्टडीज़ में मन नहीं लगता था। मुझे सिर्फ स्टार्टिंग से बचपन से ये बताया गया था, जैसे आपको बताया गया होगा, कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक ही तरीका है, देर इज़ वन प्रूवन वे, कि भैया अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर्स लाओ, और उसके बाद अच्छी सी जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, और जाकर के एक अच्छी सी सैलरी लो, और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार दो, गेट अ 9 to 5 जॉब। एंड यही चीज़ 90% लोगों को बताई जाती है, बिकॉज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें यही चीज़ बार बार रिपीट हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। सो आई वॉज नॉट फैन ऑफ स्टडिंग। मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि हाँ मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो 10th तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, और नॉर्मली मैथ्स में फेल होना मेरे लिए आम था। केमिस्ट्री में जब फॉर्मूला आने लगे तो उसमें भी फेल होना चालू हो गया, और फिजिक्स में भी। बट आफ्टर 10th आई रियलाइज कि यार मेरे पास एक स्मॉल छोटा सा एक फ़ोन था, नोकिया X201। आई होप आपको पता होगा, क्वर्टी कीपैड का। तो उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, दैट यू आर नेवर आउट ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, बट यू लैक रिसोर्सफुलनेस। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज हमारे आसपास जो जो हमें आज चाहिए, अगर आज हमें $1 million कमाना है, अगर आज हमें लाइफ में कुछ भी हेल्थ अच्छी करनी है, कुछ भी आपका गोल हो, वो सारी रिसोर्सेज हमारे आसपास अवेलेबल हैं, राइट। जैसे अगर आज बोलूँ कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आज हमारा टॉपिक बेसिकली फास्ट एंड रूल यही रहेगा, पैसे के ऊपर। तो मेन चीज़ क्या आती है, हम लोग सोचते हैं यार मेरे पास जब ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, मेरे पास अच्छा लैपटॉप होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास अच्छा फोन होगा तो मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। बट दिस इज ऑल द बुलशिट, बिकॉज इससे कुछ नहीं होता, आप अपने आप को बहाने देते हो। आई स्टार्टेड विद माई फोन नोकिया X201, जिसकी स्क्रीन सिर्फ इतनी सी थी। अभी मैं ये वीडियो आईफोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने iPhone 12 पे। बट मैंने उस फ़ोन से स्टार्ट करा था जो 4,000 रुपये का फ़ोन था, और मैंने लिटरली बोर्ड के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए वो लिया था। तो वो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इंटरनेट के लिए कंप्यूटर चाहिए था, इंटरनेट चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था। सो माई पेरेंट्स अफोर्डेड मी अ फ़ोन नोकिया X201, और उस फ़ोन से मुझे आज भी याद है मैं कैसे उसका यूज़ करता था। मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग। 8 रुपये का इंटरनेट पैक आता था एयरटेल का उस समय, जो रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता था, और उसमें अनलिमिटेड 2G मिलता था, 40 kbps, सिर्फ 40 kb/s की उसमें स्पीड आती थी। एंड मैं दिन में सो करके रात में जागा करता था, और उसमें एक UC ब्राउज़र होता था, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स का पेजेस उसमें सेव किया करता था, और उस पूरी रात में सुबह 6 बजे तक 6 घंटे मैं पूरा सर्फिंग करके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी बनाने होते थे बोर्ड्स क्लासेस वगैरह में, वो सेव करता था। प्लस उस छोटी सी स्क्रीन पे गाइज मैंने कम से कम 19 से 20 बुक्स पढ़ ली होंगी एक साल के अंदर। और वो जो उसका स्क्रॉलिंग का बटन होता है, वो टैप कर करके वो कीपैड उसका कम से कम 10 से 11 बार मैं बदल चुका था। सो द थिंग इज ट्रू कि आप कभी भी, आपके पास कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, बट रिसोर्सफुलनेस की कमी है, कि आप चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो। तो वहाँ से स्टार्ट करते करते मुझे पता लगा कि यार बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और मुझे भी पता लगा कि यार स्टडी और बुक्स में फ़र्क है। मतलब एजुकेशन इज डिफरेंट देन नॉलेज, एंड एकेडमिक एजुकेशन इज ऑल्सो डिफरेंट देन नॉलेज। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, तो भी आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो। और आपने बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, CEOs को, बिलियनर्स को देखा होगा, जो क्लास में शायद फेल होते थे और उन्हें अच्छे से पढ़ाई भी करनी, लेकिन तब भी वो बिलियनर्स हैं। वाई? बिकॉज दे हैड फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड आज मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे मैं बता रहा था आपको अपनी स्टोरी की मेरी 11th
जब मैं आया तो मुझे मैथ्स नहीं चाहिए था, बिकॉज मैथ्स मेरा एकदम वीक था। तो मुझे पता लगा कि सीबीएसई में विदाउट मैथ्स कॉमर्स ली जा सकती है। देन आई गॉट टू सेंट जॉन्स, एंड वहाँ पे इन्हीं बुक्स पढ़ के, ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ के मैं स्मार्ट होता गया। एंड लिटरली जो बच्चा 10th क्लास में फेल होता था, उसने 12th में पूरे मेरिट में सेंट जॉन्स में, मतलब कॉमर्स का टॉपर में रहा था 2015 का। एंड वो सारा श्रेय जो जाता है वो ऐसी बुक्स को जाता है, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। बिकॉज हमको स्कूल में बताया जाता था कि फोकस करो, अभिनव फोकस ऑन योर स्टडीज, बट फोकस के ऊपर आज तक किसी टीचर ने कोई भी क्लास नहीं दी थी कि फोकस करते कैसे हैं। टीचर्स बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स, मतलब हर कोई बोलता था कि भाई याद करके आओ, याद करके आओ, अच्छे से याद करो तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। बट किसी ने नहीं सिखाया कि अभिनव ऐसे याद करते हैं, दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मूला टू लर्न। तो वो सब सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से सीखता गया। एंड जिसका रिजल्ट ये रहा कि 12th में आई वॉज अ टॉपर। एंड दैट वॉज नॉट ओनली अ कोइंसिडेंस, उसके बाद वही सेम चीज़ मेरे भाई ने भी अप्लाई करी, उसने भी टॉप किया। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाई, फिर बीच में सीए की जर्नी भी रही, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू अ बिजनेस। क्योंकि इस बुक को जो पढ़ लेगा और थोड़ा बहुत भी अप्लाई कर लेगा, उसके अंदर एक ऐसी हैबिट बन जाएगी कि भाई वो गरीब मर ही नहीं सकता। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसलिए इस बुक का इतना नाम है। एंड आई होप कि आपके पास होगी भी, लेकिन शायद ये सेल्फ हेल्प की जगह शेल्फ हेल्प बन गई होगी और आपकी शेल्फ पे पड़ी होगी और शायद धूल खा रही होगी, आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। बट कोई बात नहीं, आज इसीलिए मैं आपके पास हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको वो सारा समय जो मैंने इस बुक में दिया है वो आपको ना देना पड़े और आप इससे लेसन्स ले लें। देन उसके बाद ये बुक मेरे पास कब आती है, जब मैं 12th कर चुका होता हूँ और मैं यूट्यूब चला रहा था, एंड आई वॉज लिटरली सर्चिंग हाउ टू गेट रिच। दोज वर माई वर्ड्स जो मैंने यूट्यूब पे सर्च करे थे, हाउ टू गेट रिच। एंड हाउ टू गेट रिच करने के बाद आई रियली अप्रिशिएट अ पर्सन जिसका चैनल है सीकेन नाम से यूट्यूब पे। एंड उस पर्सन के चैनल को फॉलो करके मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड वहाँ पे पहली वीडियो आई, हाउ टू गेट रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि यार एसेट्स लायबिलिटीज तो मैंने बिल्कुल गलत पढ़ा है क्लास में, ऐसा होता ही नहीं है। तो बहुत सारे जो मेरे मिथ्स थे कि नहीं यार, अगर आपके पास रिच फाउंडेशन नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते, या फिर अमीर होने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी अच्छी स्टडीज चाहिए, ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो वो मेरा जितने भी मिथ्स थे वो इस बुक ने और उस वीडियो ने तोड़ दिया। एंड अगले ही दिन, यू वोंट बिलीव, उस समय मेरी कोई अर्निंग नहीं होती थी एंड मेरे अकाउंट में शायद 250-300 रुपये पड़े होंगे। उसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने अमेजोन पे अकाउंट बनाया और पहली चीज़ जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी गाइस, वो ये बुक थी रिच डैड पुअर डैड, जो आज भी मेरे साथ है और इसको लगभग कई बार मैं गो थ्रू कर चुका हूँ। सो क्रेजीनेस इस लेवल की थी, जब इस बुक को मैंने ऑर्डर किया तो वीडियो ऑलरेडी देख चुका था। बुक ऑर्डर करने के बाद मैंने साथ में ऑर्डर किया था ईयर प्लग्स, ऑरेंज कलर के ईयर प्लग्स मैंने ऑर्डर करे थे, उसको लगाया और मैं इसको पढ़ने बैठ गया। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं वो इंसान था जिसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड मैं सुबह 12:30 या 12 बजे, मुझे आज भी याद है, मेरे को इस बुक की डिलीवरी मिली थी घर पे, और रात को 8 बजे तक मैंने नॉन स्टॉप, सिर्फ बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेके, इस बुक को कंप्लीट कर दिया था। बिकॉज जो चीज़ें इसमें बताई गई थी और जिस तरह से, जितनी सिंप्लिसिटी से बताई गई थी ना, आई वॉज शॉर्ट कि यार मुझे एक चीज़ बिलीव हो गया कि मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। एंड दैट इज़ योर जनरल आइडिया, एंड दैट इज़, मैं बोलूँगा ये आपका हक है। गेटिंग रिच इज योर राइट, ये भी इस बुक में लिखा है कि आप अमीर होना चाहते हैं, ये आपका हक है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, अनटिल अनलेस उसके मालिक आप ही हैं। सो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, इस बुक को पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। लिटरली इस बुक को पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मैं खुद से बिजनेस कर पाया। मेरे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, अभी मेरी लगभग 2000 लोगों की टीम है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। और आज इसी बुक की वजह से शायद आज वो मुझे माइंडसेट बिल्ड हो पाया, जिससे आज मैं और बाकी सारे लोग लाइफ जी पा रहे हैं। हम लोग इतनी सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज घूम पा रहे हैं। आपने शायद अगर देखा हो या ना देखा हो, माइट बी पॉसिबल, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या मेरे व्हाट्सएप पे। तो वो सब का श्रेय कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इस बुक को जाता है। बिकॉज सोनू शर्मा सर की अगर आपने वीडियो देखी हो, वो एक बात कहते हैं कि इंसान अपनी औकात का पैसा कमाता है। एंड औकात जो शब्द है वो गाली नहीं है। औकात का मीनिंग ये है दोस्त कि औकात मीन्स कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट कितना है। जितना आप अपना माइंडसेट ग्रो कर सकते हो उतना ही आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। आप कितना ही बाहर काम करते रहो, अगर आपके पास वो मिलियनेयर माइंडसेट नहीं है, अगर आपके पास वो माइंडसेट नहीं है जो आपको एक्चुअल में लाइफ में वहाँ तक पहुँचाएगा, तब तक आपकी सारी मेहनत बेकार होती रहेगी, आपके सारे एफर्ट्स खराब होते रहेंगे। सो यू नीड द माइंडसेट। एंड आज इस बुक से मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी वो मिलियनेयर माइंडसेट मिले। एंड मिलियनेयर माइंडसेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफकोर्स इस बुक ने मुझे मिलियंस, अगर रुपीज़ की बात करूं, डॉलर्स की नहीं, बट 1 मिलियन रुपीज़ में क्रॉस कर चुका हूं बिकॉज ऑफ दिस बुक एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ये सिर्फ आपको एक माइंडसेट देगी। तो आइए फटाफट से, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स ब्रिंग टू यू रिच डैड पुअर डैड। सो इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी
स्टोरी से स्टार्ट होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि दो फादर होते हैं। एक फादर जो होता है वो पीएचडी होता है और एक फादर ने कभी अपना 8th ग्रेड यानी 8th क्लास भी कंप्लीट नहीं करी होती। और उन दोनों के जो बेटे होते हैं वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। और एक बाप का कहना होता है कि द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल, यानी कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। और एक फादर कहता है कि भैया लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो वो सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताई गई है कि भाई देखो मनी ऐसा सब्जेक्ट है। पहली चीज़ बताई गई कि मनी एक सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसे ही मनी एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ा जा सकता है एंड वी कैन गेट बेटर एट मनी। बट द प्रॉब्लम इज कि मनी का सब्जेक्ट ना तो घर में पढ़ाया जाता, ना स्कूल में पढ़ाया जाता, ना किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता कि पैसा एक्चुअली कैसे कैसे कमाना है, राइट। तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि स्कूल्स जितने भी हैं वो फोकस करते हैं हमारे स्कॉलस्टिक क्वालिफिकेशंस पे, प्रोफेशनल स्किल्स पे, लेकिन फाइनेंशियल स्किल नाम की कोई उसमें चीज़ नहीं होती। और जितने भी हमारे स्मार्ट बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे आसपास अकाउंटेंट्स हैं, उन सबको एक्सेलेंट ग्रेड्स मिलने के बाद भी उनके पास पैसा एट द एंड नहीं होता लाइफ में। ये आप देख लेना, ये एक प्रूवन चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि जो रिच डैड होते हैं इसमें वो ये बोलते हैं कि यार ये मत बोलो कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, वो बोलते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ये ढूंढो कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, जो रिच डैड होता है वो रिच डैड बेसिकली जो पुअर डैड वाला लड़का होता है उसको बताता है कि भैया देखो सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू गेट गुड एट फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे और ना ही मल्टीप्लाई कर पाओगे। लेकिन डजेंट मैटर आप कितने पढ़े लिखो या नहीं हो, अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है। आपने बहुत सारे लोग अपनी इनफैक्ट कॉलोनी में आसपास देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जो भी काम करते हैं वो अच्छे से चलता है, बिकॉज दे नो हाउ टू डू थिंग्स, दे नो हाउ टू नेटवर्क विद पीपल, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट होती है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि भैया मनी एक डायरेक्ट सब्जेक्ट है और मनी और करेंसी में डिफरेंस भी होता है। ठीक है, मनी कुछ भी चीज़ है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में डील किया जा सकता है, लेकिन करेंसी हमारी लिमिटेड होती है। और इसमें एक और बहुत शानदार चीज़ लिखी हुई है दैट पॉवर्टी इज इन जीन्स, पॉवर्टी इज इन डीएनए, यानी कि गरीबी जो है वो ऐसी आदत है, वो ऐसी हैबिट है कि हमारे जीन्स तक पहुंच जाती है, हमारे डीएनए तक पहुंच जाती है। और हमारी सोच इतनी छोटी हो जाती है कभी कभी कि हम लोग लिटरली 2 4 5 10 रुपये बचाने के चक्कर में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड हेयर कम्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन द चैप्टर 1। 7 पॉइंट आपको आज बताऊंगा और वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको कंटेंट मिले। अगर आज आप इसको अपना टाइम दे रहे हो, इस वीडियो को टाइम दे रहे हो, तो आपको कंटेंट मिले। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट चैप्टर मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा, विच वॉज द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यानी इस बुक में बताया गया है कि भाई जो पुअर और मिडिल क्लास हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अमीर लोग बिना पैसे के लिए काम करें इतना अमीर हो जाते हैं। बिकॉज द रिच हैव मनी वर्क फ्रॉम देम, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि अपने पैसे को हम कैसे काम पे लगाएं और हम बैठ के कमाएं। एंड दिस इज़ वेयर जहाँ पे एक रोल प्ले होता है पैसिव इनकम का। तो जो जितने भी रिच लोग हैं उनका पैसिव इनकम पे फोकस होता है कि अपने पैसे को कैसे काम पे लगाऊं। और जो मिडिल क्लास पुअर लोग हैं वो सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशंस बढ़ाते हैं और अपना एक्सपर्टीज बढ़ा करके समय देते रहते हैं, चीज़ों को समय देते रहते हैं, लेकिन कभी भी लाइफ में ऐसा एसेट नहीं बिल्ड कर पाते जहाँ से उन्हें बैठ के इनकम आए। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस बताया गया है कि जो भी चीज़ आपने जैसे कॉमर्स में पढ़ा होगा कि एक घर हमारा एसेट है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि घर लायबिलिटी है। आपको बताया गया होगा कि मोटर व्हीकल कॉमर्स में एसेट है, बट यहाँ बताया गया लायबिलिटी है। यहाँ पे हर वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें दोस्तों, हर वो चीज़ लायबिलिटी है जो आपसे पैसा ले रही है। अगर आप अपने घर में रहते हैं और उसका टैक्सेस भर रहे हैं, सारा खर्चा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, बिकॉज आपको उसका खर्चा करना पड़ रहा है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। एंड हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा ला रही है वो एसेट है। अब चाहे वो सेम घर हो जिससे आपको रेंट आ रहा है, अब वो एसेट है। सो जब ये चीज़ मेरे माइंड में आई तो मैंने बताया था आपको कि मैं साथ में बताता रहूँगा मैंने कैसे अप्लाई करा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे ये चीज़ समझ में आई एसेट वाली, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ऐसा क्या है कि मैं इनकम करने के बाद कुछ एसेट खरीद सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना वढ़ाना स्टार्ट करा, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा, एंड थोड़ा बहुत जैसे ही पैसा इकट्ठा हुआ मुझे समझ में आया कि अभी जो मैं एक एसेट खरीद सकता हूँ दैट वुड बी अ DSLR कैमरा। बिकॉज उस समय फोटोग्राफी का बहुत क्रेज था, लोग ऑनलाइन फोटोशूट्स के लिए डालते थे, अपना पिक्चर्स क्लिक कराते थे इंस्टाग्राम पे, अभी भी कराते हैं। तो मैंने क्रेडिट कार्ड पे, सिस्टर के क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके एक कैमरा लिया और उससे फोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट करा। और उसमें मेरी 6,000 रुपये महीने की EMI जाती थी। एंड धीरे 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 एक टाइम ऐसा आ गया था 2 4 महीने बाद जिसमें मैं उस कैमरे से लगभग 10-15 हज़ार रुपये महीने कमा रहा था और 6,000 रुपये EMI जा रहा था। यानी कि मैंने एक और स्किल इसके अंदर सीखी जिसमें जो बताया गया है, मेक
मेक मनी फ्रॉम अदर पीपल मनी, हाउ टू यूज OPM. सो दिस इज अ सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई रिच डोंट वर्क फॉर मनी, आपको एसेट्स बनाने जितना जल्दी लाइफ में हो सके. एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू नो हाउ टू यूज लोन, हाउ टू यूज अदर पीपल मनी टू मेक मनी. तो मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे सिस्टर के लेकर के मैंने मतलब उससे अपना कैमरा वैमरा अफोर्ड करके और मैं अपनी ट्यूशन फीस से वो भरता रहता था. और इससे हुआ क्या कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि एसेट काम कैसे करता है. अब वो कैमरा मेरे लिए एसेट था जो मुझे पैसे बना के दे रहा था. अब आप सोचिए, वो मैंने अपने सिस्टर के क्रेडिट कार्ड से कैमरा परचेस करा, यानी कि मेरा पैसा उस समय नहीं लगा. बट उसके बाद जो मैं पेमेंट करता गया, जो यहाँ से मैं अपने फोटोशूट्स करता था या इनकम करता था उससे करता गया, और 6 महीने बाद वो कैमरा मेरे लिए फ्री हो गया. बिकॉज एक चीज़ बोली जाती है राइट ऑफ. मैं उस कैमरे को राइट ऑफ कर चुका था. यानी कि 30,000 रुपये का कैमरा जो मैंने खरीदा और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी, उससे मैं 6 महीने बाद 50 से 60,000 रुपये कमा चुका था. दैट मीन्स कि वो मेरे लिए एक एसेट बन गया था. और इस समय मेरे पास वो कैमरा अभी तक है. सो दैट मीन्स कि वो कैमरा मेरे लिए फ्री है. बिकॉज मैं उससे जितने पैसे मैंने उसमें लगाए उससे ज़्यादा मैं निकाल चुका. एंड ये प्रिंसिपल मैंने माइंड में हमेशा बना लिया कि आज के बाद मैं कोई कोर्स लूंगा या कुछ भी चीज़ खरीदूंगा तो पहले देखूंगा कि क्या मैं इसे एसेट बना सकता हूँ. एंड लिटरली ये एक ऐसा प्रिंसिपल था जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करा. और आज तक मेरे पास जितनी भी डिवाइसेज है, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो एक मेरा गिटार हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, और चाहे आप कह सकते हैं वो कोई स्मार्टफोन हो, मैंने सब चीज़ों से कुछ ना कुछ कोर्स करके या कुछ ना कुछ काम करके उसको राइट ऑफ कर रखा है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल आप आज लेके जा सकते हैं अपनी लाइफ में कि आप चीज़ों को राइट ऑफ करना सीखिए कि क्या आप इससे पैसा बना पाएंगे जिस चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपने फाइनेंस को मैनेज करने में. तो ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए. दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट वॉज द रिच डोंट वर्क फॉर मनी. अगर आपको रिच बनना है, आपको अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा. उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सेकंड चीज़ कि जो मैंने आपको बताई कि हाउ टू यूज़ OPM, लर्न टू यूज़ अदर पीपल मनी. अब एक और पॉइंट आता है कि वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी. फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों पढ़े भाई? क्योंकि देखो, हो सकता है आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो सकता है कोई डॉक्टर इसको देख रहा हो सकता है कोई बिजनेसमैन देख रहा हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देख रहा हो, एंड इवन हो सकता है कि कोई जॉब वाला पर्सन भी देख रहा हो. आई रिस्पेक्ट यू एंड आई से कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन अगर आप पैसे को डेली नहीं पढ़ रहे, डेली नहीं समझ रहे कि हाउ फाइनेंस वर्क्स, तो आप एक ना एक दिन आपके पास वो बादल घिरेंगे. और जो बोला जाता है सेव पेनी फॉर अ रेनी डे, तो शायद वो रेनी डे आपकी लाइफ में आ जाए. तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस है, और फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ जो एक्शंस आपको लेने चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है. अब एक और पॉइंट यहाँ पे हम चलेंगे, विच इज़ थर्ड पॉइंट. सेकेंड वॉज सब पॉइंट विच इज़ कॉल्ड माइंड योर ओन बिजनेस. एक चैप्टर है इसमें, माइंड योर ओन बिजनेस, जो कहता है कि अगर आपको अमीर होना है तो आप जॉब करो शॉर्ट टर्म के लिए, नो डाउट आप कुछ भी काम करो, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू बिकम रिच देन यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस. यानी कि सच में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट एक ना एक दिन करना पड़ेगा. बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को आती है कि आज लोगों के पास कैपिटल नहीं है, राइट. लोगों के पास कोई सिखाने वाला नहीं है. इनफैक्ट लोगों के पास ये भी प्रॉब्लम है कि यार कुछ नहीं पता कि मैं किस प्रोडक्ट में या किस चीज़ में डील करूं, मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूं, एंड पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी कैपिटल खराब हो जाएगी. तो ये सब फियर्स भी आते हैं, राइट. लेकिन इस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, नो डाउट, बिकॉज मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों से मैंने बिल्ड करा है यहाँ पे लोगों के साथ मिल करके, जिसमें आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. आप बिना रिस्क के, बिना फियर के अपना माइंड योर ओन बिजनेस आप कर सकते हैं. आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू. तो उस चीज़ में भी मैं लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुका हूँ. ऑल आर अर्निंग रियली गुड. लगभग अगर बात करूँ, जोमेटो डिलीवरी बॉय भी हमारे साथ हैं जो एक टाइम पे जोमेटो डिलीवरी किया करते थे. 8,000 रुपये की इनकम होती थी पूरे महीने की, और अभी 3,10,000 की अपाचे से चलते हैं. आज अगर मैं बात करूँ इस बिज़नेस में, लगभग मुझे 2 साल हो जाएंगे जो मैं अभी एक बिज़नेस आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया वाला. एंड साथ ही साथ गाइज 9 बाइक्स का अचीवमेंट अभी तक हो चुका है. यानी कि हम ऑनलाइन अर्निंग कर करके 9 बाइक्स निकाल चुके हैं, 2 गाड़ी बुक कर चुके हैं, और साथ ही साथ बहुत सारा लग्जरी ट्रैवल तो चल ही रहा है. तो इफ़ यू वांट टू माइंड योर ओन बिजनेस यू कैन कॉन्टैक्ट मी. उस चीज़ में मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि कैसे आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, राइट. इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैं आपको देना चाहता हूँ, विच इज़ फोर्थ पॉइंट, द रिच इन्वेंट मनी. द रिच इन्वेंट मनी यानी कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि पैसा कहाँ है. आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि पैसा कहाँ है, उस फील्ड में आप जाकर के अपना क्या वैल्यूएबल चीज़ दे सकते हो एंड कैसे वहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, आप डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, आप क्रिएटिविटी में अच्छे हो, तो यू शुड गो फॉर डिज़ाइनिंग. और डिज़ाइनिंग में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो. और आज के ज़माने में आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए फोटोशॉप और लाइटरूम करने की ज़रूरत नहीं है.
कैनवा जैसी एप्लीकेशन से मैंने महीने का 10 से 15 से 20,000 30,000 रुपये आराम से कमाया, वो भी अपने स्मार्टफोन पे डिजाइनिंग करके। सो इट डिपेंड्स कि आपकी स्किल्स कैसे कैसे ग्रो हो रही है, आप कैसे सीख रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो यू हैव टू इन्वेंट मनी। आपको ढूंढना होगा कि आप किस किस चीज़ों से इन्वेंट कर सकते हो। एंड इस चीज़ में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्किल्स। आज अगर लेट से कोई बंदा बैंक में जॉब कर रहा है और आज उसकी बैंक की नौकरी छूट जाती है, तो पता नहीं उसके पास क्या स्किल होगी, शायद अकाउंटिंग एक स्किल होगी जो उसके पास है, या कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत जानता होगा। लेकिन आज अगर मैं अपनी बात करूँ या किसी और की भी एक एग्जांपल लूँ, अगर आपके पास स्किल्स है तो भले ही आपके पास जॉब हो या ना हो, आप घर बैठ के अर्निंग कर लोगे। आप खुद से आप इन्वेंट कर लोगे एक तरीके कि कैसे पैसा कमाना है। एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ रिच पीपल, दे इन्वेंट मनी। आज अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ तो मुझे कौन कौन सी ऐसी स्किल आती है। मैं गिटार बजा करके कहीं परफॉर्म करके पैसा कमा सकता हूँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। मैं सिखा के भी कमा सकता हूँ, मैंने कमाया है। आई कैन टीच एंड ट्रेन पीपल, उससे भी मेरी अर्निंग होती है। पब्लिक स्पीकिंग, उससे भी मेरी अर्निंग होती है। कॉपी राइटिंग, उससे भी अर्निंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग, उससे भी मैं अर्न कर सकता हूँ। वेब डिजाइनिंग, मुझे वेबसाइट्स बनाना आता है, उससे भी अर्निंग कर सकता हूँ। राइट। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स हैं जो आपको इन्वेंट करनी है, कि कैसे, जो आपको डेवलप करनी है कि कैसे आप पैसे को इन्वेंट कर सकते हो। सो यू हैव टू डेवलप मोर स्किल्स। अपने अंदर कम से कम 3 से 4 स्किल्स आप रखो जो हाई डिमांड में हो। गूगल पे सर्च करो, इसी तरीके से मैंने करा है कि टॉप 10 स्किल्स इन हाई डिमांड, और उनको आप सीखो। एंड मैं बता रहा हूँ 99% चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी अगर आप सीखने निकलेंगे। यूट्यूब पे सब पढ़ा है जो आज आपको सीखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हमें कौन अकाउंटेबल ठहराएगा कि आज अगर मैंने कोई लेट से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आज मैंने पता लगा 2 दिन देखी, उसके बाद नहीं देखा। सो अच्छे से अच्छा चीज़ कंटेंट इंटरनेट पे फ्री है। आज इंटरनेट एक ऐसी ऑप्शन हमारे पास है जहाँ पे आप कुछ भी सीख सकते हैं। लिटरली ये सारी स्किल्स के जो मैंने नाम लिए, इनफैक्ट फोटोग्राफी, मैंने 1 से सवा साल फोटोग्राफी करी है और काफ़ी अच्छा मेरे पास लोगों से रिस्पॉन्स भी आया था। एंड इनफैक्ट मुझे एक बहुत अच्छी जो फोटोग्राफी कंपनी है उसके पास से भी मेरे को हायर करने का ऑप्शन आया था। एंड जब मैंने उनको दिखाया कि मैं इस ये जो फोटोज है मैंने इस कैमरे से ली हैं, सो दे वर शॉक कि यार इतने बेसिक कैमरा से आप इतनी अच्छी फोटोज कैसे ले सकते हो। एंड ही वॉज स्कोल्डिंग देयर एम्प्लॉयज कि देखो यार, तुम्हारे पास लाखों रुपए के कैमरे और तब भी आप अच्छी फोटोज नहीं लेते। एंड इस इंसान के पास सिर्फ 30,000 रुपये का बेसिक कैमरा है और उससे ये 1300D एक कैनन का कैमरा है, बेसिक कैमरा है, उससे इतनी अच्छी फोटो ले पा रहा है। तो एक चीज़ बोली जाती है कि इट्स नॉट अबाउट वॉट यू हैव, इट्स अबाउट वॉट यू डू विद वॉट यू हैव। सो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज है, उसी से स्टार्ट करो एंड उसी से आप ग्रो करके आगे बढ़ोगे। तो 4 पॉइंट हमारे हो गए। 5वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये 90% लोग नहीं करते। लोग कुछ भी काम करते हैं उसका तुरंत उन्हें पैसा चाहिए, कोई आज फ्री में काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो 5वां पॉइंट यही है, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। स्टार्टिंग में अगर आप अपना कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर लर्निंग। अगर आपको उस चीज़ में 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या फिर आपको कोई अच्छी सक्सेस नहीं मिली है, तो दोस्त आप अभी लर्निंग फेज में हो। आप ये मत सोचो कि आपको अभी पैसा कमाना है। स्टार्टिंग में अगर मैंने आज आपको बात करूं, आज बिजनेस करना इंटरनेट के थ्रू बहुत ईजी है। अब जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे भी आती है, मैं भी कैनवा पे डिजाइन बना सकता हूँ, मैं भी लोगों की वेबसाइट बना सकता हूँ, लेकिन मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं? तो भाई फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स हैं। मेरी अप्रोच क्या रहती थी, मैं उन ग्रुप्स में जाता था, चेक करता था स्टार्टअप डाल करके, चेक करता था बिजनेस डाल करके, बिजनेस कीवर्ड डाला, उससे जितने ग्रुप्स आए सब में ज्वाइन हो गया। चेक करता था डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके के कीवर्ड सर्च करके मैं सब ग्रुप्स में ज्वाइन हो गया। एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल। जो लोग किसी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो एक्टिव ऑडियंस है, राइट। और इस तरीके के लोग कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रुप्स में एडेड और एक्टिव भी रह रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। तो अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो मैं उनको हेल्प करता था। ऐसे ही बहुत सारे क्लाइंट्स धीरे 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 मेरे बनते गए। मैंने स्टार्टिंग में लोगों के लिए फ्री डिजाइनिंग करी, फ्री लोगो डिजाइनिंग करी, फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग करी, फ्री वेबसाइट डिजाइनिंग भी मैंने किया। एंड आज मेरे पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो आज अगर मैं बोलूँ कि लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए मैं आराम से दिन का 2-3 घंटे देके आराम से कमा सकता हूँ। सो स्टार्टिंग में यू हैव टू वर्क टू लर्न। आपको सीखने के लिए काम करना है एंड उसी काम को करते करते आप बेटर होते जाओगे, आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे एंड यू विल गेट पेड। सो इस पॉइंट से हम लोग को एक चीज़ सीखनी है, 5वें पॉइंट से, कि भाई यू हैव टू डिलीवर वैल्यू, देन यू अगेन हैव टू डिलीवर वैल्यू, then again you have to deliver value, then again you have to keep delivering value, then ask for money। लेकिन लोग क्या करते हैं, सर मेरे को लोगो बनाना आता है, 500 रुपये चार्ज लूंगा। नो, दिस इज नॉट द वे। फर्स्ट यू हैव टू हेल्प द पीपल। थोड़ा ऑडियंस बिल्ड करो, थोड़ा सीखो और चीज़ों को, बिकॉज कभी भी आप एक्सपर्ट किसी चीज़ में नहीं हो सकते। देयर इज ऑलवेज अ होप टू लर्न मोर। सो वर्क टू लर्न, डोंट वर्क टू मेक मनी। तो ये हमारे अब आज के 5 पॉइंट्स हो गए। छठी चीज़, गेटिंग स्टार्टेड।
कई बार क्या होता है कि हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए अंदर से कोई मोटिवेशन चाहिए होता है, या फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो इट्स अ सब पॉइंट, बट स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं चाहिए, एक पेन पेपर लो। उसमें आप एक पेन पेपर में देखो कि आज मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, राइट? और उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं उसमें कैसे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, और उसके लिए मेरे को आज क्या स्किल आती है। अगर नहीं आती तो सीख लो, अगर आती है तो स्टार्ट कर दो। फिर उसको एक्सपर्ट करने के लिए मत सोचो, बिकॉज एक यहाँ पे एजेंडा लिखा हुआ है, इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि आप लाइफ में, आपको लगता होगा कि यार मेरे अंदर तो कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन मैं आज सच बता रहा हूँ, आज ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास जिनको इतना भी नहीं आता जितना आपको आता है, और चाहे वो नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों की स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन वो सोचते कि नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं लोगों को नहीं सिखा सकता। भाई आप उनको तो सिखा सकते हो ना जिनको बिल्कुल नहीं आता, राइट? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार फोटो एडिटिंग मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फोटो एडिटिंग का ए भी नहीं पता कि भाई स्टार्ट कैसे करना है, फोटो एडिटिंग का पी भी नहीं पता, उसको कुछ भी कहो आप। सो यू हैव टू गेट स्टार्टेड बिफोर यू आर प्रिपेयर्ड। ये भी इसमें लिखा हुआ है कि जब तक आप प्रिपरेशन करते रह जाओगे तब तक सब समय बीत जाएगा। सो यू हैव टू गेट स्टार्टेड बिफोर यू आर प्रिपेयर्ड। मैं भी चाहता तो ग्रीन स्क्रीन लगी है पीछे, अच्छे से कैमरे से रिकॉर्ड करके, फिर पूरा पीछे से चेंज करके चीज़ों को, ठीक है, और अच्छा लाइटिंग सेटअप करके तब करते, बट ऐसा नहीं है यार। इफ यू आर जस्ट गेटिंग इन द थॉट कि हाँ सब चीज़ होंगी, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा, वो आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। जो अभी है, आज आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। आज आपके शहर में, आपके आसपास, आपके इंटरनेट के थ्रू ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे लोगों को हेल्प चाहिए। अगर आप ये नहीं देख पा रहे कि यार मैं पैसा कैसे कमाऊं, तो एक सिंपल फंडा इसमें लिखा है, आप ये देखो कि मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ। और जहां पे आप लोगों को हेल्प कर सकते हो वहां पे आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुरंत पैसे मत मांगना हेल्प करके। यू हैव टू बिल्ड अ स्किल फर्स्ट। एंड लास्ट फाइनल थॉट्स की अगर मैं बात करूं, तो इस बुक में एक चीज़ और लिखी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम कोई इनकम स्टार्ट कर देते हैं तो हम उस पर स्टिक भी हो जाते हैं, और ये हमें नहीं करना है। अगर हमें आज लेट से 10,000 रुपये महीने की अर्निंग हो रही है कुछ काम स्टार्ट करके, अगले आने वाले टाइम में 20,000 क्यों लगी, तो पता लगा कि आपके माइंड में ये था कि यार 30-40,000 महीने का कमा लो तो बहुत है, बट यू हैव टू कीप गोइंग। आपको हमेशा उस बुक को बढ़ाते रहना है। आपको ये देखते रहना है कि जो मेरी इनकम है उसमें जीरो कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं पूरे साल की इनकम एक महीने में कर सकता हूँ, कैसे पूरे महीने की इनकम मैं एक दिन में, एक वीक में कर सकता हूँ, और कैसे पूरे एक वीक की इनकम मैं एक दिन में कर सकता हूँ, और पूरे एक दिन की इनकम एक घंटे में कैसे कर सकता हूँ। इसका लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको दे करके इस वीडियो को खत्म करूंगा। जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था तो मेरी होम ट्यूशन की फीस लगभग 2,000 रुपये रहती थी, और महीने की 2,000 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप 12 महीने का लगाओ तो ये बैठा 24,000 रुपये। सो इस बुक के अकॉर्डिंग मैंने माइंडसेट पे इसी चीज़ पे काम करा कि मेरे को 2,000 से 3,000 रुपये मंथली नहीं ग्रो करना, मेरे को अगले साल ऐसे ग्रो करना है कि जो पूरे साल की इनकम हो वो महीने की कैसे होगी। तो स्टार्टिंग में 24,000 रुपये पूरे साल की अर्निंग थी मेरी व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड, और फिर मुझे उसको अगले साल तक ऐसा स्किल लेनी थी या ये सब चीज़ें करनी थी कि मैं 24,000 रुपये महीने कमा सकूँ। एंड देन मेरे को कॉल आया सीए इंस्टीट्यूट से, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग सीए। तो वहाँ पे मेरी लगभग जो अर्निंग थी वो 24,000 रुपये महीने के आसपास पहुँच गई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई प्लान कि 24,000 रुपये मुझे महीने का नहीं वीक का कमाना है। सो मुझे कुछ ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिसका लोग इतना पैसा पे करने के लिए रेडी हूँ। सो आई गॉट इनटू साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो वहाँ पे अपना सर्टिफिकेशन लेने के बाद आई गॉट सम स्टूडेंट्स, एंड लिटरली जितना आपका दिमाग सोच सकता है उतना ही आप कमा सकते हो, उतना ही आप ग्रो कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। एंड यहाँ मैंने क्या सोचा था, 24,000 रुपये साल की जगह मंथली, तो वो आया। फिर नेक्स्ट ईयर सोचा 24,000 मंथली की जगह वीकली। सो आई स्टार्टेड एथिकल हैकिंग क्रैश कोर्स इन 1 वीक, एंड यू वोंट बिलीव मैंने फीस रखी मात्र 4,000 रुपये, एंड मेरे पास 6 स्टूडेंट्स आए। सो यू कैन मल्टीप्लाई 6 4 अगेन 24,000 वीकली आई वॉज अर्निंग। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट था कि इस वीकली अर्निंग को मैं पर डे की अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। एंड जब लॉकडाउन आया मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, तो मैंने एक दिन में क्लाइंट्स का काम करके, डिजाइनिंग करके, पीडीएफ्स बना करके, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स का काम दे करके, वेबसाइट्स बना के मैंने एक दिन का 24,000 रुपये भी कमाया। एंड उसके बाद बात आती है 1 घंटे का 24,000 कमाने की। सो जो आप ग्रीन स्क्रीन पीछे देख रहे हैं, आफ्टर लॉकडाउन आई शिफ्टेड टू समवेयर एल्स फ्रॉम माई होम, बिकॉज इस बुक में लास्ट में एक और चीज़ लिखी है कि अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। घर पे रह करके आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते। जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं, बिलियनियर्स हैं, वो कभी भी घर में घुस करके अपना काम नहीं करते। दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू मूव आउट, दे हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट के आगे क्या चल रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू गेट अलोन। आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे आपका फोकस सिर्फ आपके साथ, आपके काम पे हो और चीज़ों पर डिस्टर्बेंस ना हो।
सो लास्टली आई स्टार्टेड डूइंग पब्लिक स्पीकिंग और 500 रुपये पर आवर, 500 रुपीज़ पर आवर से मैंने टीचिंग्स ट्रेनिंग ये सब देना स्टार्ट किया था। एंड करेंटली बीच में मैंने 1 घंटे का भी 24 से 25 हज़ार कमाया। बट अभी अगर बात करूँ तो जो मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा है इस चीज़ में, इस फॉर्मूले में, दैट वाज अराउंड 1 लाख रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर। तो लगभग 2 से 3 मैंने सेशन करे थे दुबई या थाईलैंड में, दुबई और थाईलैंड में बेसिकली। तो वहाँ पे मुझे आधे घंटे का 1 लाख रुपए भी पब्लिक स्पीकिंग में मिला है। सो यू कैन सी इट्स अ ट्रुथफुल जर्नी। और अगर आज ये बुक ना होती तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल ना हो पाती। इट विल टेक टाइम, जैसे मुझे 3 से 4 साल लगा, तो आपको भी समय लगेगा। बट ये जो आज मैंने प्रिंसिपल्स बताया, अगर आप इनको नोट कर लेते हैं, इनको अप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो 30 मिनट की वीडियो आपने देखी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्पफुल रहने वाली है। बिकॉज मैंने आपको इस बुक की एकदम समरी दे दी है और इस तरीके से दी है जो चीज़ मैंने अप्लाई करी है। तो जितने फॉर्मूलोज मैंने बताए उन सबको आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सेकंड चीज, यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज ओपीएम, अदर पीपल्स मनी, एंड साथ ही साथ आपको एसेट बिल्ड करना है। थर्ड चीज, यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। डजेंट मैटर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी साइड बिजनेस आप स्टार्ट कर दो। चौथी चीज, रिच इन्वेंट मनी, आपको तरीके ढूंढना है इन्वेंट करने के, पैसे कहाँ से आ सकता है, वो स्किल्स बनानी है। पांचवी चीज, वर्क टू लर्न, सीखने के लिए काम कीजिए स्टार्टिंग में, पैसे कमाने के लिए नहीं। छठी चीज, यू हैव टू जस्ट गेट स्टार्टेड। और सातवीं चीज, कीप गोइंग। और साथ ही साथ जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि जीरो बढ़ाने का फॉर्मूला आप देखिए, या फिर पूरे साल की इनकम को मंथली कैसे कर सकते हैं। जब आप अपने दिमाग से पूछेंगे ऐसी स्किल्स आएगी। मंथली से वीकली पाइए, वीकली से पर डे पाइए, एंड पर डे से पर आवर पे आ जाइए, एंड विद इन 4 to 5 years यू विल बी अर्निंग अ गुड मनी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल दिस लॉन्ग, अगर आपने यहाँ तक देखा है। बिकॉज मैंने भी एक ही शॉर्ट में पूरा वीडियो कंप्लीट करा है। आई वुड बी टेकिंग रीटेक्स, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प एज मैनी एज पीपल, जितना मैं कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि आज मेरे पास जो नॉलेज है वो कहीं वेस्ट जाए। अगर उससे किसी का भला हो सकता है तो आप जरूर और लोगों को भी इस ग्रुप में ऐड होने का सलाह दीजिए। और इस वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप शेयर करके बाद में भी देख सकते हैं और लोगों को दिखा भी सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाकी इस बुक की PDF मैं आपको दे दूंगा, फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। तो वो PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और बेटर रहेगा मेरी तरफ से आज की एडवाइस, बाय दिस बुक फ्रॉम अमेजॉन। आज अगर आप इस बुक को अमेजॉन से बाय कर लेते हैं, मैं कोई एफिलिएट लिंक नहीं डालने वाला, आप खुद जाओ अमेजॉन पे, सर्च करो रिच डैड पुअर डैड, एंड इसको यार पढ़ो। और लिटरली यू हैव टू यूज द बुक। आप देखोगे मैंने इसमें बहुत सारी मार्किंग कर रखी है, जगह जगह मैंने पेन चला रखा है। तो ये पूरी बुक लिटरली ऐसी है जिसको आप एक शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते। पढ़ भी लेंगे मेरी तरह तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपका माइंड ओवर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो इसको हमेशा संभाल के रखिए। दिस विल लिटरली मेक यू गुड मनी, एंड आपको बहुत सारे डिसीजंस में, लाइफ में, फाइनेंशियल एडवाइसेस में ये बुक हेल्प करने वाली है। एंड मुझे आज तक इससे बेस्ट बुक पर्सनल फाइनेंस पे नहीं मिली। सो दिस इज अभिनव साइनिंग ऑफ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।